हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर है टैरोज रिवॉर्ड। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये एक कहानी है एक लड़के की जिसका नाम क्या है, टैरो। उसके साथ रहते हैं उसके मदर और फादर, जो कि पहाड़ी के पीछे एक झोपड़ी में वो रहते हैं। सो उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट होता है और उसको क्या क्या अचीवमेंट मिलती है इस स्टोरी में, वो हम देखेंगे इस स्टोरी के थ्रू। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। एक बार की बात है, एक यंग वुड कटर था, यानी एक जवान, एक लकड़हारा उसको बोलते हैं जी, जो लकड़ी काटने वाला होता है उसको बोलते हैं लकड़हारा, जिसका नाम टैरो था। वो अपने मदर और फादर के साथ एक अकेली जगह पे, पहाड़ी के पीछे एक मकान पर, वो झोपड़ी में वो रहता था। पूरे दिन वो क्या करता था, लकड़ी काटता था, और उस लकड़ी को काटने के बाद वो बेचता था। उससे उसको पैसे मिलते थे, उसी से उसका घर चलता था। लेकिन वो उस लकड़ी को काटने में बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क करता था, लेकिन उस इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब वो उन लकड़ियों को बेचता था, तो उसको उतने पैसे नहीं मिल पाते थे, बहुत ही कम पैसे मिलते थे उसको। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा चिंतित था अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स बूढ़े थे, और वो जो उसके पेरेंट्स चाहते थे वो उसको वो नहीं दे पा रहा था। तो एक शाम को क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी झोपड़ी के एक कॉर्नर में बैठा हुआ होता है, तो अचानक से झोपड़ी में जो छेद होते हैं, उससे एक स्ट्रॉन्ग सी एक हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, और उन तक पहुंचती है, उनको ठंडी हवा लगती है, उनके पेरेंट्स को। और उसको जब उनको उनको ठंडी हवा लगती है, तो उसके फादर बोलते हैं, अचानक से क्या बोलते हैं कि काश मेरे पास एक कप शेक का होता, और उस शेक को पीकर मैं अपने बॉडी को और अपने हार्ट को मैं गर्म रख पाता। ठीक है। तो अपने इस फादर की इस बात को वो सुनता है, तो वो ये बात उसके दिल को छू जाती है। तो वो क्या करता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा पैसे वो नहीं कमा पाता था लकड़ी बेचकर। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है वो। तो वो सोचता है कि जो शेक, जिस शेक की, यानी शेक मतलब होता है एक टाइप का ड्रिंक होता है, जापान में एक टाइप का ड्रिंक होता है, उसको शेक बोलते हैं। तो उस ड्रिंक को, जो कि ड्रिंक जो था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, उस ड्रिंक को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, क्योंकि टैरो तो बहुत कम पैसे कमाता था लकड़ी बेचकर, तो वो कैसे खरीद सकता था शेक को। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सैड, दुखी हो जाता है वो, कि मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाऊँगा, मेरी इनकम तो बहुत ज़्यादा कम है, और जो शेक है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो ऐसे कैसे होगा। तो वो क्या करता है, तो वो सोचता रहता है कि मैं फ़ादर के लिए, अपने पुअर फादर के लिए शेक वगैरह का इंतज़ाम कैसे करूँगा। तो वो सोचता है कि वो अब से, आज से, आज के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, और हार्ड वर्क करने के बाद जितने जितने ज़्यादा पैसे अर्न होंगे, उससे वो अपने फादर के लिए शेक शेक और वो ड्रिंक वगैरह वो लेकर आएगा। तो अगली सुबह को क्या करता है, वो एकदम से जल्दी अपने बिस्तर से जल्दी से उठ जाता है, और वहाँ से घर से वो निकल जाता है जंगल के लिए, लकड़ी काटता है वहाँ पे। पूरे रात, पूरे पूरे दिन, पूरे रात लकड़ी वो काटता रहता है। जैसे शाम होने को आती है, वो लकड़ी काटते काटते बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और अपनी जैकेट को वो क्या कर देता है, अपनी जैकेट को वो उतार देता है। उसके बाद उसका जो मुंह था बहुत ज़्यादा, उसका मुंह, गला बहुत ज़्यादा सूख जाता है गर्मी की वजह से, और उसके माथे पे, उसके चेहरे पे पूरा का पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अपने फादर को याद करता है कि जितना, वो सोचता है कि काश जितना मैं गर्म हूँ उस टाइम पे, उतनी गर्मी मेरे फादर को मिल पाती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद वो ये सोचकर और अपने काम की स्पीड को और ज़्यादा वो बढ़ा देता है, एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा वो अर्न करेगा उतनी जल्दी वो अपने फादर के लिए शेक खरीद कर ला सकता है, और उस शेक पीकर उसके फादर की जो हड्डियाँ हैं वो एकदम गर्म हो सकती हैं, और हार्ट भी उनका एकदम मजबूत हो सकता है। तो वो ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अचानक से चॉपिंग करते करते क्या होता है कि उसको एक आवाज़ से सुनाई देती है। तो वो सोचता है कि यहाँ पे आसपास कहीं पानी गिरने की सी आवाज़ आती है उसको, तो वो सोचता है कि आसपास पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ सकती है। तो उसको याद करता है, उसको कुछ ध्यान नहीं आ रहा होता, कि वो सोचता है कि पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही होगी, ये वो सोचता रहता है इस बात को। उसके बाद वो क्या करता, वो बहुत ही ज़्यादा काम करते करते बहुत ही ज़्यादा थक गया था, और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। प्यास लगी थी, तो क्या करता, वो अपनी जो कुल्हाड़ी थी, उसकी कुल्हाड़ी को छोड़कर वहाँ से वो
पानी जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, पानी की आवाज़ गिरने के, पानी के गिरने की आवाज़ जो आ रही होती है उसकी तरफ वो भागता है। उसके बाद वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे क्या है, एक वाटरफॉल है, यानी कि एक झरना है वहाँ पे, जो कि एक पहाड़ी के पीछे से वो गिर रहा है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, अपने हाथ नीचे करता है, उसको भरकर उस पानी को वो क्या करता है, पी लेता है। जैसे वो पानी को पीता है तो वो पानी ठंडा नहीं होता, कहने का मतलब वो पानी नहीं था। जैसे वो सोचता है कि ये पानी है, उसको पीता है तो उसको बार बार टेस्ट करता है वो, लेकिन पानी की जगह वो क्या होता है, वो शेक होता है। वो ठंडे पानी की जगह पे क्या होता है, वो शेक। उसके बाद उसको उसके उसके साथ एक क्या होता है, घड़ा होता है। उस घड़े में क्या करता है, फोटो में जैसे आपको दिख रहा होगा, उसके बॉडी से एक घड़ा बंधा हुआ है। उस घड़े में पानी को वो भर लेता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और उस शेक को वो अपने फादर को दे देता है। जैसे उसके फादर शेक को पीते हैं, उसके फादर की जो ठंडक होती है, उसके फादर जो ठंड से काँप रहे होते हैं एकदम से, वो सही हो जाते हैं और वो डांस फ्लोर के मिडल में, फर्श के मिडल में डांस करने लगते हैं उसके फादर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके शरीर में एकदम जान आ जाती है उस शेक को पीकर। उसके बाद उसी आफ्टरनून को एक लेडीज़, एक पड़ोसी, एक पड़ोसन होती है, एक पड़ोसी वहाँ पर आती है, वहाँ पे लेडी, जो पड़ोसन, ये पड़ोसन होती है लेडी, वहाँ पर आती है वो। और उसके फादर, जो टैरो के जो फादर होते हैं, उसको वो एक कप ऑफ शेक उसको ऑफ़र करते हैं, उसको पीने के लिए देते हैं। वो लेडी उसको पीती है और उसको उसके टैरो के फादर को धन्यवाद बोलती है, और वहाँ से वो उसके बाद फिर टैरो वहाँ पर आता है, उसको कहानी सुनाता है, उस मैजिक वाटरफॉल की वो कहानी सुनाता है कि उसको ये शेक कैसे मिला। उसके बाद वो लेडीज़ को उन सबको थैंक यू बोलती है, उस डिलीशियस शेक को पिलाने के लिए थैंक यू बोलती है, और फिर वहाँ से वो निकल जाती है। वहाँ से तो निकल जाती है, लेकिन वो रात होने होने तक क्या होता है कि जो कहानी वगैरह जो होती है मैजिक वाटरफॉल की, जो जिस तरह से उसको शेक मिला था, वो कहानी जो टैरो उसको सुनाता है, उस पूरी कहानी को वो जो लेडी होती है वो पूरे गांव में वो फैला देती है। उसके बाद वो जितने गांव के जितने लोग होते हैं सारे उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं और उसको पूछते हैं उस वाटरफॉल के बारे में। और जो उसके फादर होते हैं उनके पास, उस फादर के उस टैरो के फादर के पास जितना भी मतलब वो शेक होता है उसको वो लोगों को पिला देते हैं, जब तक कि उस घड़े के अंदर जितना वो शेक होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक सारे वो शेक क्या करते हैं, सारे के सारे लोग जो उसके घर के आगे इकट्ठा हुए होते हैं, सारे के सारे लोग वो शेक को वो पी लेते हैं। उसके बाद वो जो घड़ा होता है वो खाली हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बाद क्या होता है, सारे सारे लोग, जैसे टैरो क्या करता है, जैसे वो लकड़ी काटने के लिए फॉरेस्ट जाता है, सबसे पहले वो क्या करता है, जंगल में लकड़ी काटने से पहले वो उस वाटरफॉल की तरफ चला जाता है, ताकि वहाँ से वो शेक को इकट्ठा कर सके। जैसे वो वहाँ पर वाटरफॉल के पास वो पहुँचता है, तो वह देखता है कि वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है, जो लोग गांव के लोग थे वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, सब सब सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ बर्तन लेकर वहाँ पर आ रखे हैं। कोई जार, कोई मटका ला रखा है, कोई जार ला रखा है, कोई बाल्टी ला रखा है, और जो लोगों के पास जो भी बर्तन थे सब लेकर वहाँ पे इकट्ठा इकट्ठा लेकर वो उस बर्तन को लेकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो उस पानी को, उस शेक को जमा करने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए। जैसे वो लोग वहाँ पे पानी को टच करते हैं, वहाँ पे उसको पीते हैं, तो एक आदमी ज़ोर से चिल्लाता है वहाँ पे, पानी, सिर्फ पानी है ये और कुछ नहीं। यानी कि जो पानी वो जो झरने से जो बह रहा था वो क्या था, पानी बह रहा था, सिर्फ पानी था, वहाँ पे कोई शेक वगैरह वहाँ पे नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी वहाँ पर वो बह रहा था। तो वो बोलते हैं कि हमें उल्लू बनाया गया है, टैरो ने हमें उल्लू बनाया है, यहाँ पे कोई शेक वेक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ठंडा पानी है ये। तो वो बहुत ही ज़्यादा टैरो के ऊपर भड़क जाते हैं और उसको उठ पटांग उसको सुनाने लगते हैं उसको। उसके बाद बोलते हैं, उसको गाली देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, काश जो अभी यहाँ पर टैरो हमारे पास होता तो हम उसको इसी वाटरफॉल के अंदर डुबा कर उसको वो हम मार देते। लेकिन जो टैरो था वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो वहाँ पे पीछे की तरफ वो छुपा हुआ था, सारा कुछ वो ये दृश्य को वो देख रहा था, जो जो वहाँ पे हो रहा था सबको देख रहा था, लेकिन वो वहाँ से वो बाहर, उस पहाड़ी से बाहर वो नहीं आता है, क्योंकि उसको पता था कि वो बाहर आएगा तो उसको वो लोग उसको मार सकते हैं। तो वही पहाड़ के पीछे छुपा रहता है, सब कुछ देखता रहता है वहाँ पे। लेकिन लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो उस लोगों को वो नहीं मिलता, और लोग वहाँ से घर वापस चले जाते हैं।
सब एक दूसरे को आपस में बातचीत करते हैं उसके बारे में, टैरो के बारे में, कि उसने हमें धोखा दिया, हमने उसने झूठ बोला हमसे। इस तरह बातचीत करते करते सब लोग वहाँ से एक एक करके वहाँ से सब निकल जाते हैं। उसके सब लोगों के जाने के बाद वहाँ से टैरो बाहर आता है और फिर वो सोचता है कि क्या वाकई में ये जो जो शेक मैंने पिया था ये पानी है या शेक है। तो वापस जाके वो झरने के पास जाता है, उसको वापस वो क्या करता है, अपने हाथ में लिक्विड को लेता है, उसको वो पीने लग जाता है। जैसे वो लिक्विड को पीता है तो वो क्या था, एक शेक था, एक बहुत ही मज़ेदार शेक था, वो ड्रिंक था। तो अब उसको समझ में आ जाता है कि जो पहाड़ी से जो पानी बह रहा था वो टैरो के लिए, तो वो क्या, टैरो के लिए वो क्या था, शेक दे रहा था, लेकिन जो अदर लोगों के लिए वो सिर्फ पानी वो दे रहा था। ठीक है, यानी सब लोगों को क्या दे रहा था, वो ठंडा पानी दे रहा था, लेकिन स्पेशली जो टैरो था उसके लिए वो शेक शेक वो दे रहा था, झरना जो था। इसलिए उसका नाम मैजिक वाटरफॉल यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो कहानी होती है टैरो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, वो उस जापान के जो सम्राट होते हैं, जापान के जो सबसे बड़े राजा होते हैं, उनके पास वो जो कहानी है वो टैरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की वो पहुंच जाती है। और वो क्या करता है, उसको, वो राजा जो होता है वो टैरो को अपने पास बुलाता है, उस वुड कटर को, और उसको बहुत सारे इनाम देता है। और उसको क्या देता है इनाम में, 20 सोने के जो टुकड़े होते हैं उसको वो इनाम में देता है, क्योंकि वो बहुत उसको, उसके जो बिहेवियर था, जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स का वो ओबे करता था, उनकी बात को मानता था, उनकी रिस्पेक्ट करता था, उसकी वजह से वो उसको 20 जो पीसेस होते हैं गोल्ड के, वो उसको वो एज अ रिवॉर्ड, उसको वो इनाम के रूप में उसको वो राजा दे देता है टैरो को। उसके बाद टैरो के ही नाम पे उस शहर के अंदर वो एक क्या करता है, एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर जो एक वाटर वो फाउंटेन होता है। फाउंटेन आपने देखा होगा, जिसमें सेंटर में पानी, सेंटर से पानी ऊपर की तरफ बह रहा होता है, उसको बोलते हैं फाउंटेन। तो उस फाउंटेन का जो नाम होता है वो टैरो के नाम पर वो राजा रख देता है। ठीक है, तो ये सब राजा क्यों करता है, ये सब राजा इसलिए करता है क्योंकि वो चाह रहा था कि जो टैरो की जो कहानी है, टैरो जिस तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है, उन अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है, उनकी हर बात को मानता है, तो अगर वो उसको रिवॉर्ड देता है तो उसकी सारी कहानी, जो स्टोरी है वो पूरे गांव में, पूरे शहर में उसकी कहानी फैल जाएगी। और जो बच्चे लोग हैं तो उनको भी एक तरह से वो एनकरेजमेंट मिलेगी, यानी उनको अच्छा लगेगा, उनको भी पता चलेगा कि इस तरीके से भी कोई लड़का है जो अपने पेरेंट्स को क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है, उनको ओबे करता है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करता है, इस तरीके से। इसलिए वो जो राजा होता है वो टैरो को रिवॉर्ड देता है। तो एक इससे क्या था, एंकरेजमेंट के लिए था, बच्चों को एक सीख देने के लिए वो टैरो को रिवॉर्ड देता है, यानी इनाम देता है। तो गाइस ये सो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी कि टैरोस रिवॉर्ड, यानी इसमें लास्ट में टैरो को रिवॉर्ड मिल जाता है 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो इसी कहानी के नाम पे आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, यानी उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, तो कहानी का नाम भी वही है, टैरोस रिवॉर्ड। तो यहाँ पे उसको टैरो को क्या मिल जाता है, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड रिवॉर्ड के रूप में मिल जाता है। उसके नाम पे एक फाउंटेन भी उसके नाम पर शहर के अंदर वो राजा बना देता है। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी आपकी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।